हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोर्ट क्यों आपसे जो है सैलरी स्लिप और ये जो इनकम स्टेटमेंट जो है वो मंगवाता है आपके केस में। क्यों वाइफ प्रूव करे कि आपकी इनकम इतनी है, या जो भी आप प्रूफ है वाइफ को लाने चाहिए। ऐसे क्यों होता है कि आपसे और आपकी वाइफ से दोनों से जो है ये सारे प्रूफ मंगाए जाते हैं, और जो आपका जो इनकम प्रूफ है या फिर जो भी सैलरी स्लिप है उस बेसिस पे ही मेंटेनेंस डिसाइड कर दी जाती है। यानी प्रूफ भी आप दो, मेंटेनेंस भी आपके खिलाफ बंधे। ऐसा क्यों होता है, ये आज ये वीडियो है कि क्यों ऐसे कोर्ट करता है। देखिए, क्या होता है कि जब भी मेंटेनेंस केस फाइल होता है तो दोनों पार्टीज़ का इनकम स्टेटमेंट या इनकम एफिडेविट फाइल करना बहुत ज़रूरी है। 3 साल की स्टेटमेंट होती है और आपकी सैलरी स्लिप्स फाइल करनी बहुत बहुत मैंडेटरी है। तभी कोर्ट आगे मेंटेनेंस फिक्स करता है। तो ऐसे में कोर्ट आपसे ही प्रूफ मांगता है कि आपकी सैलरी कितनी है। आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपकी सैलरी कितनी है। ये प्रॉब्लम क्या है, ये 106 एविडेंस एक्ट की वजह से, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये आपके स्पेशल नॉलेज में है। आपकी अकाउंट डिटेल्स, आपका जो जो भी चीज़ें, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपको पता है, आपको ही पता है और किसी को पता नहीं होती, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। और वाइफ साइड का इस पर कोई एक्सेस नहीं होता है, या आप वाइफ साइड की इनकम या बैंक अकाउंट डिटेल्स आप नहीं प्रोक्योर कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोर्ट के पास फिर कोई और रास्ता नहीं बचता है कि कैसे जो है आपकी इनकम असेस करे और कैसे जो है मेंटेनेंस बांधे। वाइफ कहती है आप 3 लाख 4 लाख रुपए कमाते हो, असली में आप 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे हो। कोर्ट के पास कोई साधन ही नहीं होता है कि कैसे जो है कोर्ट असेस करे। ये रजनीश वर्सेस नेहा से पहले था कि कोर्ट के पास कोई भी साधन नहीं था। या तो वाइफ जो है ये डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करके कोर्ट के सामने रखे, जो वाइफ के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। कई बार बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं पता होती हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट्स है कैसे एक्सेस होंगे, ये सब चीज़ें वाइफ साइड को भी पता नहीं होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप से ही कोर्ट पूछता है कि आप जो है डिस्क्लोज़ करिए। तो ऐसे में हस्बैंड्स क्या करते थे, हस्बैंड्स जो है कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करते थे, क्योंकि कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता था, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए तो फिर आपके ऊपर मेंटेनेंस भी कम से कम बनती थी, और बनती ही नहीं थी। और एक और प्रॉब्लम थी कि जो मेंटेनेंस बनती थी वो डेट ऑफ पटिशन से नहीं बनती थी, डेट ऑफ ऑर्डर से ही मेंटेनेंस होती थी कई कई बार। तो इन सब चीज़ों पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि हस्बैंड जो है सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करे कोर्ट के सामने, 3 साल का डेटा सारा रखे। तो कई बार ये होता था कि हस्बैंड जो है जैसे ही केस हुआ नौकरी छोड़ देता था। वो 1 साल 2 साल केस चलता था तो वही डॉक्यूमेंट लगाता था जो वो दिखाता था कि वो अनएम्प्लॉयड है, कोई इनकम नहीं हो रही थी। तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं होता था कोर्ट के अंदर। ये 2020 से पहले चल जाता था। अब जो है 2020 के बाद कोर्ट 3 साल का डेटा आपसे मंगवाता है, पिछले 3 साल का डेटा है, और उससे बियॉन्ड भी कोर्ट मंगवा सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि आपने कुछ मैनिपुलेशन की है। तो यहाँ पे कोर्ट के पास इनफ पावर हो गई कि अब मैंडेटरी है कि आपको जो है 3 साल का डेटा सारा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप ही के नॉलेज में है। तो मेंटेनेंस केसेस में ट्रांसपेरेंसी आए और उचित मेंटेनेंस फिक्स हो, आपके इनकम जो डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड मेंटेनेंस बंधे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उस बेसिस पे मेंटेनेंस बंधे। ये एक ऑब्जेक्टिव था इस जजमेंट का, रजनीश वर्सेस नेहा का। और दूसरी चीज़, डिले के कारण कंप्लेनेंट या वाइफ को नुकसान ना हो। हालांकि इसमें एक कैच ये है कि जो कोर्ट है वो कई बार ये करता है कि आज की सैलरी के हिसाब से आपकी मेंटेनेंस बांध देता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर 4 साल केस चला है तो आपकी आज की सैलरी के हिसाब से मेंटेनेंस बनती है। तो ऐसे में ये होता है, आपके साथ बहुत बुरा होता है कि आप जो है तब से मेंटेनेंस दे रहे हो जब से केस डला है, और उस टाइम आपकी उतनी सैलरी भी नहीं थी। जितनी मेंटेनेंस आज बनती है उतनी तो आपकी उस टाइम सैलरी थी। तो
ऑब्वियसली हर साल जो है इंक्रीमेंट होती है सैलरी 10%, 15%, कईयों के केस में 20% भी होती है, पर उस टाइम पे जो आपकी सैलरी थी वो आपकी पूरी की पूरी मेंटेनेंस एक तरीके से जा रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इनजस्टिस हो जाता है। इस केस को मैं अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ। जैसे ही डिसीजन आता है, ये बहुत लैंडमार्क डिसीजन आएगा कि ऐसे क्यों कोर्ट करता है कि आज की सैलरी लेता है और आपकी जो मेंटेनेंस है वो बैक डेट में हो जाती है शुरू, तब आपकी उतनी सैलरी भी नहीं हुआ करती थी। ये एक ड्रॉबैक है रजनीश वर्सेस नेहा का। यहाँ पे कोर्ट को ग्रेडेड मेंटेनेंस फिक्स करना चाहिए। अगर डेट ऑफ एप्लीकेशन से फिक्स कर रहा है तो एक स्टेज वाइज मेंटेनेंस होना चाहिए। आपकी सैलरी जो है उस बैक डेट के हिसाब से आपकी मेंटेनेंस फिक्स होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो एरियर्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, कम से कम 50 से 60% आपके एरियर्स कम हो जाएंगे। ये एक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, ये पॉइंट मैं अभी लड़ रहा हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इस पॉइंट पे मुझे स्टे भी मिला है, तो अभी ये चल रहा है केस, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जब इस पर डिसीजन आएगा तो मैं आपके साथ केस स्टडी शेयर करूँगा। अब अगर केस स्टडीज़ की बात करें तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कई डिसीजंस हैं, ऐसे कई जजमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ उधर। तो वो अगर आपको लीगल अवेयरनेस चाहिए, लीगल नॉलेज चाहिए, तो ये जो ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। बहुत ही अच्छा ग्रुप है और मैं बहुत टाइम से इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मैट्रिमोनियल ग्रुप है। लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं नॉलेज से, और जो मैं प्रोवाइड करता हूँ इनपुट्स, अपने लीगल इनपुट्स प्रोवाइड करता हूँ, लोग काफ़ी सेटिस्फाइड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप आज ही ज्वाइन कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका क्या व्यू है इस टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।